श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी के जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिल जाते हैं और कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। वहीं ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर रिश्ते को खुश रख सकें या फिर दुख की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ हों। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है। कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बहुत ही कमज़ोर होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इनकी अहमियत को समझना चाहिए। कुछ रिश्ते जीवन भर के लिए होते हैं एवं हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और जिनके होने से ही हर मुश्किल और चुनौती से लड़ने की हिम्मत आती है और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं, इसलिए हम सभी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई से अपने रिश्तों को निभाना चाहिए। चाहे वह माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, या भाई बहन का रिश्ता हो, या फिर दोस्ती का रिश्ता ही क्यों ना हो, हमें सदैव इन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। इन रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए। हम सभी हर रिश्ते से किसी न किसी तरीके से जुड़े होते हैं। वहीं कई बार रिश्तों में सही गलत की पहचान कर पाना भी मुश्किल होता है। अच्छे बुरे के चक्कर में हम इनमें उलझते ही चले जाते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जिनकी वजह से इंसान पूरी तरह टूट जाते हैं। कई बार तो लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी नौबत ना आए, हमें वक्त रहते रिश्तों की कदर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि प्यार होने के लिए खून का रिश्ता होना ज़रूरी है। मैंने कई अपनों को लड़ते देखा है, कई गैरों को एक साथ प्यार से रहते देखा है। रिश्तों में मतभेद तो होते हैं, पर रिश्ते वहाँ टूट जाते हैं जहाँ मनभेद हो जाते हैं। हमेशा याद रखना, जो बुरे वक्त में मददगार नहीं बन सकते वो सच्चे रिश्तेदार नहीं बन सकते। रिश्तों के बीच दूरी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनके पास नज़दीक आने का वक्त ही नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि रिश्ते निभाने के लिए अक्सर मिलें, पर इतनी नज़दीकियां ज़रूर बनाए रखना कि वापस मिलने का अवसर मिले। रिश्तों का हाल मौसम जैसा हो गया है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदलते रहते हैं। रिश्तों में तकरार होती ही रहती है, परंतु याद रखना, उसकी वजह से रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए। जब बुरा वक्त आता है तब पता चलता है कितने रिश्तेदार हैं और कितने सिर्फ जानने वाले। तस्वीर तो झूठ है जिसमें सब साथ खड़े अपने लगते हैं, और अपने कितने हैं ये हकीकत बताती है। रिश्तों के तार यदि जोड़े रखना चाहते हो तो फ़ोन पर कम सामने आकर बातें किया करो। रिश्तों की अहमियत को कभी पैसों के तराजू से मत तौलना। फ़र्क होता है सच्चे रिश्तेदार और जानने वालों के मिलने में। अपने प्यार से मिलते हैं और जानने वाले मतलब से मिलते हैं। जब भी मिलो किसी अपने से तो प्यार से मिलना। वक्त का कोई भरोसा नहीं, क्या पता ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो। गैर सा रिश्ता कभी कभी अपने भी नहीं निभाते। जो इंसानियत समझ लेते हैं उन्हें रिश्तों की अहमियत समझने में मुश्किल नहीं होती। माँ बाप का अपनापन अलग होता है, वो अपने बच्चों के बारे में सोचते सोचते अपने बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। अगर हर व्यक्ति अपना व्यवहार सही कर ले तो काफ़ी कम होगा कि उनके रिश्तेदार उसे गले लगा लें। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों का अर्थ है दो व्यक्ति जो एक दूसरे की मदद करें, न कि अपना मतलब निकालकर मतलबी बन जाएं। घर पैसों से चलता, पर एक परिवार रिश्तों से चलता है। रिश्ते वहीं अच्छे होते हैं जहां दोनों को कहने का बराबर हक मिले। आज रिश्तों की हकीकत ये हो गई है कि सारे रिश्ते झूठे हो गए हैं। आजकल मदद भी रिश्तों में इसलिए होती है कि अगर कभी लड़ाई हुई तो एहसान गिना सकें। रिश्ते वही हैं पर मायने बदल गए हैं। अब हाथ मिलते हैं पर दिल नहीं मिलते हैं। आजकल के इस दौर में घर में रहने वाले बहुत होते हैं
पर साथ देने वाला कोई नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान अंदर से टूट जाता है। ऐसा लगने लगता है कि सारी परेशानियां मेरी ज़िंदगी में ही क्यों हैं। हर चीज़ में फेल हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर बात उल्टी हो रही है, हर चीज़ गलत हो रही है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा लगने लगता है जैसे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। कई लोग तो अंदर से इतना टूट जाते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि ऐसी ज़िंदगी से अच्छा तो हम मर जाएं। अगर जीवन में इतने ही दुख हैं तो क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर हिम्मत दुख से हमेशा बड़ी ही होती है। जब भी आप अपने आप को दुखी और हारा हुआ महसूस करें तो अपने अंदर की हिम्मत को इतना बढ़ा दो कि आपका दुख उसके आगे छोटा पड़ जाए। बहुत समय पहले की बात है, एक सिद्ध ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान करते थे। उनके गुरुकुल में कई राज्यों के राजाओं के राजकुमार व साधारण बालक भी शिक्षा ग्रहण करते थे। उस दिन बरसों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी और सभी बड़े उत्साह से अपने घर वापस लौटने की तैयारी में थे। जाने के पूर्व रिसीवर ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। सभी शिष्य उनके समक्ष आकर एकत्रित हो गए। रिसीवर सभी शिष्यों से बोले, प्रिय शिष्यों, आज आपका इस गुरुकुल में अंतिम दिन है। मेरी इच्छा है कि यहाँ से जाने के पूर्व आप एक दौड़ प्रतियोगिता में सम्मिलित हों। ये एक बाधा दौड़ है जिसमें आपको अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना होगा। आपको कहीं ऊंचा कूदना होगा, कहीं पानी में दौड़ना होगा। सारी बाधाओं को पार करने के उपरांत अंत में आपको एक अंधेरी सुरंग मिलेगी जो आपकी अंतिम बाधा होगी। उस सुरंग को पार करने के उपरांत आपकी दौड़ पूर्ण हो जाएगी। आप इस दौड़ में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं? सभी शिष्यों ने हामी भर दी और दौड़ प्रारंभ हुई। सभी तेजी से भागने लगे। सभी बाधाओं को पार करने के उपरांत वह अंत में सुरंग में पहुँचे। सुरंग में बहुत अंधेरा था। जब सभी शिष्यों ने सुरंग में दौड़ना प्रारंभ किया तो पाया कि उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। वह पत्थर उनके पाँव में चुभने लगे। उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। लेकिन जैसे तैसे दौड़ समाप्त कर वो सब वापस रिसीवर के पास पहुंच गए। रिसीवर ने उनसे सवाल किया, प्रिय शिष्यों, आप सब में से कुछ लोगों ने दौड़ पूरी होने में अधिक समय लिया, कुछ ने कम। भला ऐसा क्यों? उत्तर में एक शिष्य बोला, गुरुवर, हम सभी साथ साथ ही दौड़ रहे थे, लेकिन सुरंग में पहुंचने के बाद स्थिति बदल गई। कुछ लोग दूसरों को धक्का देकर आगे निकलने में लगे थे, तो कुछ लोग संभल कर आगे बढ़ रहे थे, और कुछ तो ऐसे भी थे जो मार्ग में पड़े पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि बाद में आने वाले लोगों को कोई पीड़ा ना सहनी पड़े। इसलिए सब ने अलग अलग समय पर दौड़ पूरी की। पूरा वृत्तांत सुनने के उपरांत रिसीवर ने आदेश दिया, ठीक है, अब वो लोग सामने आए जिन्होंने मार्ग में से पत्थर उठाए हैं और वह पत्थर मुझे दिखाएं। आदेश सुनने के बाद कुछ शिष्य सामने आए और अपनी जेबों से पत्थर निकालने लगे, लेकिन उन्होंने देखा जिसे वह पत्थर समझ रहे थे वास्तव में वह बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्यचकित होकर रिसीवर की ओर देखने लगे। रिसीवर बोले, मैं जानता था आप लोग हीरों को देखकर अचरज में पड़ जाएंगे। इन हीरों को मैंने ही सुरंग में डाला था। ये हीरे इन शिष्यों को मेरा पुरस्कार हैं जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। शिष्यों, यह दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहाँ हर कोई कुछ ना कुछ पाने के लिए भाग रहा है, किंतु अंत में समृद्ध वही होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचता है, उनका भला करता है। राधे राधे।